एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू यूपी की राजधानी लखनऊ के दौरे पर रहीं, जहां उन्होंने बीजेपी और सहयोगी दलों से समर्थन मांगा। एनडीए उम्मीदवार के सम्मान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रात्रि भोज का आयोजन किया। इसमें सुबह सपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर, शिवपाल यादव, राजा भैया और बसपा विधायक भी शामिल हुए। चारों नेताओं की उपस्थिति ने राजनीतिक समीकरण बदलने के संकेत दे दिए हैं। इसके साथ ही सपा गठबंधन में दरार भी बढ़ना तय हो गई है। आपको बता दें कि एनडीए के उम्मीदवार को जनसत्ता लोकदल के दोनों विधायकों का भी समर्थन पार्टी प्रमुख रघुराज सिंह राजा भैया ने इसका ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि एनडीए के उम्मीदवार का समर्थन देना वक्त के हिसाब से जरूरी है। रात्रि भोज में बसपा विधायक उमाशंकर भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तर प्रदेश दौरे को लेकर जालौन में प्रशासनिक हलचल तेज हो गई है। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र, अपर मुख्य सचिव गृह अविनेश अवस्थी व पुलिस महानिदेशक डॉक्टर देवेंद्र चौहान ने जालौन पहुंचकर बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे पर आयोजित होने वाले लोकार्पण समारोह की तैयारियों का जायजा लिया। साथ ही संबंधित अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इसके बाद सभी अधिकारी केथेरी टोल प्लाजा पहुंचे, जहां उन्होंने तैयारियों को लेकर दिशा निर्देश दिए। आपको बता दें कि 16 जुलाई को बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का उद्घाटन कार्यक्रम प्रस्तावित है। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को दशाश्वमेध घाट पर गंगा सेवा निधि की ओर से 501 दीपों से नमन लिखकर भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान मां गंगा की आरती में देश विदेश से शामिल हुए हजारों श्रद्धालुओं और पर्यटकों ने 2 मिनट का मौन रखकर नमन किया। वहीं शिंजो आबे की आत्मा की शांति के लिए मां गंगा से प्रार्थना की गई। दरअसल दशाश्वमेध घाट पर होने वाली विश्व प्रसिद्ध मां गंगा की दैनिक आरती में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे शामिल हुए थे। आपको बता दें कि जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की शुक्रवार को एक चुनावी सभा के दौरान भाषण के समय गोली मारकर हत्या कर दी गई। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री श्री शिंजो आबे जी का आकस्मिक निधन हो गया है। उनकी गोली मार करके हत्या कर दी गई है और चूँकि वो अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ दशाश्वमेध घाट पर मां गंगा की आरती में सम्मिलित हो चुके हैं, जहां उन्होंने मां गंगा का वैदिक रीति से पूजन किया था, आरती देखे थे। और प्राप्त सूचना के अनुसार ये जब आरती देख करके जापान गए थे तो वहाँ भी जाकर के अपने किसी कार्यक्रम के दौरान उन्होंने आरती की प्रशंसा की थी। और उसी क्रम में आज गंगा सेवा निधि द्वारा शोक कार्यक्रम भी रखा गया था, जहां पे जितने भी ब्राह्मण साधु अर्चक द्वारा मां गंगा में दीपदान किया गया। दीपक के माध्यम से नमन लिख करके उनकी आत्मा को श्रद्धांजलि दी गई। जितने भी दर्शनार्थी देश विदेश से आए हुए हैं उन सभी लोगों से निवेदन किया गया कि 2 मिनट का अपने स्थान पर खड़े होकर के मौन धारण करें उनकी आत्मा की शांति के लिए, और आज की मां गंगा की आरती जो है उनके नाम से समर्पित रही। योगी सरकार ने बकरीद के चलते सोशल मीडिया पर विशेष नजर रखने के निर्देश दिए हैं। भड़काऊ भाषण से लेकर कुर्बानी तक की फोटो पोस्ट करने वालों को जेल भेजा जाएगा। पुलिस प्रशासन को हर वायरल मैसेज और फोटो की मॉनिटरिंग करने को कहा गया है। ऐसी पोस्ट पर खास नजर रहेगी जिससे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंच सकती हो। सीएम योगी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान सभी अधिकारियों को ये निर्देश दिए हैं। शासन की ओर से बकरीद, कांवड़ यात्रा और सावन को लेकर गाइडलाइन जारी की गई है। इसमें कहा गया है कि सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली धर्म से जुड़ी हर फोटो और कमेंट पर नजर रखें। समय रहते उसका खंडन किया जाए। साथ ही धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाली पोस्ट पर एक्शन लिया जाए। कुर्बानी से जुड़ी फोटो पर एफआईआर दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की जाने के भी निर्देश दिए गए हैं। खबर यूपी के फतेहपुर से है, जहां केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति से व्यापारियों की शिकायत के बाद न्यायिक एडीएम ने हदगाम नगर कार्यालय में जनसुनवाई की, जिसमें रामदल के कार्यकर्ताओं सहित अन्य लोगों ने एडीएम धीरेन्द्र प्रताप को जलभराव, पेयजल संकट, नए निर्माण, मानक विहीन बनी पानी की टंकी के नाम पर पैसे वसूलने जैसे मामलों से अवगत करवाया। साथ ही अधिशासी अधिकारी के खिलाफ नाराजगी जताते हुए ट्रांसफर करने की भी मांग की है। अपर जिलाधिकारी महोदय आए थे और हम समस्त सभासद
व अज्ञान नगर के गणमान्य नागरिकों ने नगर की समस्याओं के विषय में अपनी बात को रखा। बहुत समस्याएं हैं, आवागमन की समस्या है, जल भराव की समस्या है, जल निकासी की समस्या है, पेयजल की समस्या है। समस्याएं बहुत हैं, लेकिन उनका समाधान करने का प्रयास आज तक नहीं किया गया। जबकि हम समस्त सभासदों ने कई बार उच्च अधिकारियों तक अपनी बात को पहुंचाया, लेकिन समस्या का समाधान करने का प्रयास ही नहीं किया गया। जबकि प्रशासक है। खबर यूपी के मिर्जापुर क्षेत्र से है, जहां टान गांव में पालिका अध्यक्ष की पहल पर करीब 15 साल बाद कूड़ा कचरे के निस्तारण का कार्य शुरू कर दिया गया है, जिसमें रोजाना करीब 300 टन कूड़ा निकल रहा है, जबकि स्थापित संयंत्र की निस्तारण क्षमता 700 टन है। इस संयंत्र पर प्लास्टिक और कूड़ा को अलग किया जा रहा है। दरअसल कूड़ा कचरा निस्तारण के लिए मायावती सरकार ने वर्ष 2007 से 12 के मध्य इस प्रोजेक्ट को स्वीकृति दी थी, लेकिन सपा सरकार में आजम खान ने यह प्रोजेक्ट अपने चहेतों को दे दिया था, जिसके चलते ये मामला कोर्ट में चला गया। ऐसे में अब भाजपा सरकार में निरंतर पहल करने के बाद इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया गया है। लीजेसी वेस्ट जो 8803 टन पड़ा है, वहाँ पे जो पड़ा है टाण में, दीवान घाट पे और खाड़ा घाट पे जो विंध्याचल, ये सभी के एक टेंडर एक किसी संस्था को मिला है। वो पूरा कूड़ा उठा के और पन्नी अलग कर रहे हैं और जो चूरा है, जो माटी है, वो अलग कर रहे हैं। ये काम जैसे ही समाप्त होगा, फिर जो पूर्व में टेंडर हुए थे, जो काम रुके थे, उसका जो हमारे पास कुछ पैसा पड़ा है विभाग में, संभवतः 4 करोड़, बाकी जो DPR बनेगा उसका भी टेंडर, पुनः टेंडर होगा, नए सिरे से टेंडर होकर नए सिरे से काम होगा। थोड़ा समय लगेगा, लेकिन अब काम जो बहुत दिन से बंद पड़ा था वो लाइनअप हुआ है। हम लोग इसको, ये पूरा नगर मिर्जापुर का कूड़ा आता है यहाँ पे, तो हम लोग ये मशीन लगाए हुए हैं। MJ ग्रीन्स इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, तो कूड़ा को रिसाइकल करते हैं। रिसाइकल करके मिट्टी अलग कर लेते हैं, पॉलीथीन अलग कर देते हैं, और जिसको भी ज़रूरत पड़ती है पॉलीथीन की, जिस कंपनी को ज़रूरत पड़ती है, बिजली कंपनी हो गई, सीमेंट कंपनी हो गई, तो वो अपना जो भी। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में अलसुबह रफ्तार का कहर देखने को मिला। यहां भरतकूप थाना इलाके में सड़क किनारे सो रहे ग्रामीणों को अनियंत्रित पिकअप ने रौंद दिया। इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक अन्य घायल हो गया। घायल को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इधर मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें कि झांसी मिर्जापुर राष्ट्रीय राजमार्ग के भरतकूप थाना इलाके में अनियंत्रित पिकअप ने 6 लोगों को रौंद दिया। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चित्रकूट हादसे में हुई 6 लोगों की मौत पर दुख जताया है। साथ ही सीएम ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख और घायल को 50,000 देने की घोषणा की है। खबर यूपी के कासगंज क्षेत्र से है, जहां योगी सरकार किसानों के लिए नई नई योजनाएं ला रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर सहकारी समिति प्रथम कासगंज में किसानों को करीब 150 रुपए महंगी दर पर खाद बेची जा रही है। ऐसे में मीडिया कर्मियों के सवाल पर समिति सचिव यतेंद्र कुमार वर्मा ने अपनी गलती स्वीकार की और किसानों से लिए गए ज्यादा पैसों को वापस करने की बात कही। जो 1500 रुपए की दी थी, अन्य केंद्र में पता चल रहा है कि वो पूरी 1350 रुपए की मिल रही है। बात की थी हमने, उस पर केंद्र पे गए थे, वापस वो व्यवहार कर रहे थे, बोले थे 3 रुपए की आ रही है यहाँ पर, तो जहाँ सस्ती मिले वहां से ले लो। केवल कल जो पेपर में निकला था उस हिसाब से मैंने दी, और मैंने राजीव जी से बात की थी वहां से PCF पे, तो बोले कि भाई साहब बड़ा तो है कुछ, तो मैंने कहा अगर ऐसा है तो मैं आपके पैसे जो भी किसान के एक किसान की एक चवन्नी ली है, वो चवन्नी वापस करने का हकदार मैं हूँ। पेपर में निकली थी ना कोटेशन एक थी मैंने, लेकिन अगर है तो मैं अपने घर से देना पड़ा मुझे, चाहे मैं दूंगा। यूपी के बदायूं स्थित उजानी में जहरीली शराब के सेवन से 2 लोगों की मौत हो गई। घटना के बाद शराब ठेकेदारों में हड़कंप मच गया। वहीं घटना की सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने शवों का पोस्टमार्टम करवाकर जांच शुरू कर दी है।
जनपद बदायूं के थाना क्षेत्र उजानी के चौकी कचला में आज 2 व्यक्तियों की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हुई है, जिनकी बॉडीज़ का पंचायतनामा भरने के पश्चात बॉडीज़ को मोर्चे में रख दिया गया है। परिवारजन का आरोप है कि ये दोनों ही अलग अलग मोहल्ले के हैं और दोनों ही शराब पीने के आदी थे। आज भी उन लोगों द्वारा शराब पी गई थी। जिस दुकान से शराब लेने की बात बताई गई है वहाँ पर एसडीएम सदर, सीओ उजानी व एक्साइज इंस्पेक्टर्स द्वारा पूरा स्टॉक चेक किया गया है और सैंपलिंग भी वहाँ पर कर ली गई है। आज कुल 520 बॉटल्स शराब वहाँ उस दुकान से बिकी है। किसी प्रकार की कोई सूचना अन्यत्र से नहीं प्राप्त हुई है, किसी प्रकार की अनियमितता भी नहीं प्राप्त हुई है और प्रथम दृष्टया किसी प्रकार का जहरीली शराब का कोई। उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर पुलिस अधीक्षक एस आनंद के निर्देशन पर जिले में अपराधियों के खिलाफ धरपकड़ अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत निगोही थाना पुलिस और बड़ा थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। निगोही पुलिस ने गांव पिपरिया खुशहाली में मकान के अंदर चल रही अवैध असला फैक्ट्री का भंडाफोड़ कर एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से अधबना तमंचा और तमंचा बनाने के उपकरण बरामद किए हैं। वहीं दूसरी ओर बंडा थाना पुलिस ने पीतल की मूर्ति को अष्ट धातु की बताकर बिक्री कर ठगी करने वाले गिरोह का भी पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 3 ठगों को गिरफ्तार कर महात्मा बुद्ध की पीतल की मूर्ति बरामद की है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी है। थाना बंडा को मुखबिर की सूचना पे एक अंतर जनपदीय ठगों के गिरोह को गिरफ्तारी कर उसके कब्जे से एक भगवान बुद्ध की एक मूर्ति जो पीतल की है उसको बरामद करने में सफलता प्राप्त हुई है। ये ठग कई लोगों को इस तरह से ठग चुके हैं। इनके नाम राजन, सुरेंद्र और कालू हैं। ये तीनों ही जनपद पीलीभीत के रहने वाले हैं। थाना निगोही को अवैध शस्त्र बनाने और बेचने वाले के विरुद्ध कार्रवाई के क्रम में एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। उनके द्वारा पिपरिया खुशहाली गांव के निवासी रामसेवक को मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार कर उसके कब्जे से पूरे असले की फैक्ट्री बरामद करने में कामयाबी मिली। मुखबिर की सूचना पर पुलिस द्वारा वहां जब रेड किया गया तो भारी मात्रा में बने तमंचे बनाने के उपकरण इत्यादि से भी बरामद हुए। उल्लेखनीय है कि ये जो रामसेवक है ये पहले भी गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत जेल जा चुका है। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में तालिबानी फतवे जैसा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वीडियो मानवता को शर्मसार करने वाला है, जहां दबंगों ने जमीन के विवाद में न सिर्फ एक महिला को बंधक बनाया बल्कि उसकी जमकर पिटाई की और फिर सिर के बाल तक मुंडवा दिए। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो ने योगी सरकार के महिला सशक्तिकरण के दावों की धज्जियां उड़ा दी। वहीं पुलिस ने मामले में मामूली धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर पल्ला झाड़ लिया। घटना कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के खलीलपुर महमूदपुर गांव की बताई जा रही है। थाना कोतवाली देहात क्षेत्र के खलीलपुर गांव का है, जिसमें वादी प्रतिवादी आपस में पड़ोसी हैं तथा इनके बीच पारिवारिक विवाद है। इस संदर्भ में पीड़िता की तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली देहात में अभियोग पंजीकृत किया गया है तथा विवेचना के क्रम में 4 लोगों को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। शेष विधिक कार्रवाई प्रचलित है। यूपी के गोंडा डीएम आवास में फिर से तेंदुए के मूवमेंट से लोगों में दहशत व्याप्त है। डीएम आवास के आसपास तेंदुए के मूवमेंट से वन विभाग की टीम अलर्ट मोड पर है। ऐसे में यहां 3 दिनों से डीएम आवास के कर्मचारी भी दहशत में हैं और तेंदुए के रेस्क्यू के लिए 2 बड़े पिंजरे लगाए गए हैं। साथ ही 3 शिफ्ट में वन कर्मियों की ड्यूटी भी लगाई गई है। यूपी में आपराधिक गतिविधियों पर लगाम कसने के लिए योगी सरकार का ऑपरेशन क्लीन लगातार जारी है। इसी के तहत रायबरेली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 2 बदमाश घायल हो गए। दोनों बदमाश मध्य प्रदेश के भोपाल और फर्रुखाबाद के बताए जा रहे हैं। इन बदमाशों ने रायबरेली में भी कई वारदातों को अंजाम दिया है। पिछले दिनों कोतवाली इलाके में आरोपियों ने सराफा व्यवसायी से 50,000 की टप्पेबाजी की भी वारदात की थी। फिलहाल आरोपियों से लूट के 50,000 रुपए, 2 तमंचे और कुछ जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। एसओजी टीम को मुखबिर खास से सूचना दी कि कुछ बदमाश यहाँ पर कोई घटना कारित करना चाहते हैं
इस सूचना पर उन्होंने उसका रायबरेली से पीछा करना शुरू किया, तो वो बदमाश जो एक कार और एक मोटरसाइकिल पर थे वो ऊंचाहार की तरफ भागे। पुलिस की इनकी मुठभेड़ हुई, जिसमें बदमाशों द्वारा पुलिस पार्टी पर फायर किया गया, जिससे आत्मरक्षार्थ पुलिस ने भी गोलियां चलाई, जिससे 2 बदमाश जिनका नाम जो है, एक का नाम ताहिर है और दूसरे का नाम निसार है, और इसमें एक हमारे सिपाही जिसका नाम राजीव शुक्ला है उसको भी चोट आई है, उसको भी गोली लगी है। इनको तत्काल सबको जो है CSC ऊंचाहार पहुंचाया गया, और जब इनसे पूछताछ की गई, बातचीत की गई, तो ये पता चला कि ये लोग मुख्य रूप से टप्पेबाजी, लूट और जेब कतरी का काम करते हैं, और आज भी यहाँ पर कुछ घटना करने आए थे। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर एनडीए की विपक्ष में सेंधमारी। योगी के डिनर में शामिल हुए राजभर, शिवपाल और राजा भैया। चारों नेताओं की मौजूदगी ने बदले सियासी समीकरण। त्योहारी गतिविधियों को लेकर यूपी सरकार की गाइडलाइन। कुर्बानी की फोटो वीडियो वायरल करने पर जेल भेजने के निर्देश। सीएम योगी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया निर्देशित। दशाश्वमेध घाट पर जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे को दी अनूठी श्रद्धांजलि। 501 दीपों से नमन लिखकर रखा मौन। पीएम मोदी के साथ आबे मां गंगा की आरती में हुए थे शामिल। यूपी के कई इलाकों में डीएपी खाद की कालाबाजारी से किसान नाराज। कासगंज में खाद की कालाबाजारी से नाराज किसानों ने जताया विरोध। किसानों को ब्लैक में बेचा जा रहा है डीएपी खाद। यूपी के चित्रकूट में दिखा रफ्तार का कहर। अनियंत्रित पिकअप की टक्कर से 6 लोगों की मौत, 1 घायल। सीएम योगी ने किया मुआवजे का ऐलान।